मैं गीता कुमारी, जमशेदपुर बरकस कॉलेज से, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। मेरा आज का टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है कि यहाँ दो तरह की कार्यपालिका पाई जाती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा औपचारिक कार्यपालिका। औपचारिक कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं। सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री ही करते हैं। अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ भी है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह से कार्य करेंगे। यानी राष्ट्रपति उनका सलाह मानने के लिए विवश हैं। 44th अमेंडमेंट में संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार का अधिकार दिया गया है और उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई प्रस्ताव आता है, मंत्रिपरिषद भेजते हैं, तो उनको पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति उनके पास भेज सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद दोबारा उनके पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उनकी सलाह मानना होता है। नहीं, उनके सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, वो उनको सिग्नेचर करना ही होता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते। वह उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। कार्यकाल सामान्यतः ऐसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर डिपेंड करता है, क्योंकि लोकसभा उनको अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर उनका कार्यकाल भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्य और जो शक्तियाँ हैं, एक मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में उनका क्या कार्य है। प्रोफेसर लास्की ने लिखा है, एक ब्रिटेन के एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला है। वह उसका निर्माणकर्ता, जीवनदाता और मृत्यु का केंद्र बिंदु है। ये तो ऐसे ब्रिटेन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल यही स्थिति भारतीय प्रधानमंत्री का भी है। वो भी मंत्रिमंडल का नींव है, वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है और जीवन मृत्यु का केंद्र बिंदु भी है। अब इनका आते हैं कार्य पर। तो भारतीय प्रधानमंत्री पहला जो कार्य है वो मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ऐसे तो जो लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, यानी आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को नियुक्ति करते हैं। यानी प्रधानमंत्री एक लिस्ट बना कर देते हैं कि इनको मंत्री बनाना है और राष्ट्रपति को उनको साइन करना होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। दूसरा है, वह मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करते हैं, किनको कौन सा विभाग देना है, इसका डिसीजन भी प्रधानमंत्री ही लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, चूँकि वो मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, इसलिए उनकी अध्यक्षता भी करते हैं। वो किसी मंत्री से अगर असंतुष्ट हैं तो उन्हें उनके विभाग से हटा सकते हैं या उनसे त्यागपत्र की मांग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र होता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवन और मृत्यु का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री है तो मंत्रिपरिषद भी है, अगर प्रधानमंत्री अपने पद छोड़ते हैं तो मंत्रिपरिषद को भी अपना पद त्यागना पड़ता है। दूसरा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में दूसरा कार्य है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का परामर्शदाता के रूप में। पहला इनका कार्य है, शासन के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जितने भी संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति में हम लोग ने पढ़ा था कि जितने भी संवैधानिक पद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, इसलिए उनको एक सलाहकार के रूप में भी रखा गया है उनको। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही लोकसभा को भंग करते हैं। लोकसभा को भी जब भंग किया जाता है तो राष्ट्रपति खुद से नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही वो करते हैं ऐसा। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच का कड़ी का कार्य करते हैं। वह राष्ट्रपति को प्रशासन तथा मंत्रिपरिषद की बैठकों में लिए गए निर्णय या प्रस्ताव संबंधी जानकारी देते हैं। चूँकि उस मंत्रिपरिषद के बैठकों में राष्ट्रपति नहीं जाते हैं, इसीलिए जितने भी निर्णय लिए गए हैं, जो भी प्रस्ताव संबंधी जानकारी है, सभी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं। तीसरा इनका कार्य जो आता है वो है, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता होता है तथा वह अपने दल का भी नेता होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में महत्वपूर्ण संधियां उसी के द्वारा की जाती है। जितने भी संधि होते हैं, जितने भी सम्मेलन होते हैं, वो सभी का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ही करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भांति ही वास्तविक प्रधान है। जिस तरह से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान है, वहाँ भी जो वहाँ के सम्राट हैं वो भारतीय राष्ट्रपति की तरह ही हैं, एक औपचारिक प्रधान, और ब्रिटिश में प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान है। उसी तरह से भारत में ही प्रधानमंत्री ही वास्तविक प्रधान है। ओके।